नमस्कार, सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। और चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। जिन्होंने नहीं किया तो कर लीजिए, बिल्कुल शुभ मुहूर्त चल रहा है घंटी बजाने का। ज़ोर से बजाइएगा जिससे आवाज़ दूर तक जाए। जब आप वैसा करेंगे तो सबसे ऊपर ऑल वाला ऑप्शन आता है, उसको सेलेक्ट करिएगा। उससे आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, कोई भी इंपॉर्टेंट क्विज आपसे मिस नहीं होगा। आज है 1 मई 2025, दिन है गुरुवार, माह का प्रथम दिवस, महीने का पहला दिन। आज से जो है मई जून खूब गर्मी के दिन कहलाते हैं, महीने कहलाते हैं, वो स्टार्ट हो गए हैं आज से। और दैनिक भास्कर वालों के जो कई सारे क्विज़ हैं वो स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें एक सोना चांदी क्विज़ है और बाकी जीतो 14 करोड़ के जो है काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि विजेताओं के जो नाम है, लिस्ट है जिसमें कार 21 लाख रुपए और कई सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिलने थे, वो कब आएगी। तो वो जो है इस महीने लिस्ट आ जाएगी, मतलब पूरे चांसेस हैं आने के। और बाकी सोना चांदी क्विज़ तो जो है स्टार्ट हो गया है। तो अभी जो है ये क्विज़ खेल लेते हैं। उससे पहले विजेताओं के नाम बताऊंगा इस क्विज़ के बारे में, फिर जो है आपको और क्विज़ इसके बारे में भी बताऊंगा। पहले जो विजेता देख लेते हैं, इसका वेट करते हैं। इसका शॉर्ट वीडियो जो है मैंने पहले अपलोड कर दिया था, आपको केवल उत्तर चाहिए तो आप देख सकते हैं। बाकी इन फ्यूचर आप सभी के रिवीजन के काम में आएगा। ये लॉन्ग वीडियो होता है आपकी डिटेल स्टडी के लिए, जो भी मेहनत से तैयारी करते हैं उनके लिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, सरकारी नौकरी की, कौन बनेगा करोड़पति गेम शो, क्योंकि जीके जो है सभी जगह कंपलसरी मस्ट है। और इससे जो है आपकी इमेज क्वेश्चंस की अच्छी तैयारी होती रहती है। तो ये जो है विजेताओं के नाम हैं और ये जो है इनके मोबाइल के आखिर के 5 अंक है, तो ये देख लीजिए आप। और ये रहे 5, ये कुल 10 विजेता चुने जाते हैं। प्राइज़ में जो है ये आपको बुक मिलती है, ये पुस्तक ये कोरियर से आपके घर भेज दी जाती है। एलॉन मस्क भविष्य के वास्तुकार, रिटन बाय माइकल विलियम्स। खेलने के लिए जो है आपको इस QR कोड को स्कैन करना होता है। तरीका वही है, दूसरे फ़ोन का मोबाइल कैमरा ऑन करेंगे पीछे वाला, इसके ऊपर लेके आएंगे। स्कैन होने के बाद स्क्रीन पर ही आपको एक लाइन, एक पट्टी दिखाई देती है, जो कि एक लिंक होता है। उस पर क्लिक करके रीडायरेक्ट होकर नए पेज पर जाते हैं, अपनी जानकारी भरेंगे। ऊपर नीचे फ़ोटो होती है 4 ऑप्शंस के साथ में, उत्तर को सिलेक्ट करके सबमिट करेंगे, लकी ड्रॉ में एंटर कर जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। गैलरी में भी आजकल ऑप्शंस आ गए हैं, डायरेक्ट आप वहाँ से भी स्कैन करके खेल सकते हैं। लिंक जो है सेम रहता है, डेली आपको स्कैन नहीं करना है। लिंक को अपने पास सेव करके रखिएगा, उसी से खेलना है। किसी और के दिए हुए लिंक से खेलते हैं तो आपके जीतने चांसेस लगभग चले जाते हैं। टाइमिंग की बात करें, शाम को 7 बजे तक लाइव रहता है, आराम से आप 6:59 तक कभी भी खेल सकते हैं। कोई भी कोई हो, आपको कोई भी जल्दी खेलने से उसमें बेनिफिट, प्रॉफिट, लाभ नहीं मिलना है, बस मन की शांति मिलती है। बाकी चांस बढ़ाने के लिए क्या करना है, अगर आपको जीतना है तो आपके घर में जितने फ़ोन नंबर हैं सबसे खेलिए, अलग अलग समय, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, इस तरीके से खेलेंगे। क्योंकि हज़ारों लाखों करोड़ों लोग भाग लेते हैं हर क्विज़ में, तो आपकी जितनी अधिक एंट्री जाएंगी उतने अधिक आपके चांसेस रहते हैं जीतने के। बात करते हैं आज के प्रश्न की। इसमें पूछा गया है, तस्वीर में दिख रहा दृश्य भारत के स्वतंत्रता संग्राम की किस घटना से संबंधित है। दृश्य से याद आया, दृश्यम जो मूवी है, अजय देवगन जिसमें हैं एक्टर, उन्हीं की एक मूवी आई थी रेड, जिसमें वो रेड डालते हैं, जैसे इनकम टैक्स वाले डालते हैं, तो इनकम टैक्स अधिकारी बने। उसी मूवी का सेकंड पार्ट रेड 2 जो है आज थिएटर्स में आ गया है, पिक्चर हॉल में आ गया है। अच्छी मूवी है, देखना चाहें तो देख सकते हैं। बात करेंगे ऑप्शंस की। जलियांवाला बाग हत्याकांड, दांडी नमक सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये बी, सी और डी तीनों ही जो है महात्मा गांधी से जुड़े हुए हैं। महात्मा गांधी तो यहाँ कहीं दिख नहीं रहे हैं, ये तो सैनिक हैं बंदूक ताने हुए, और ये आम जनता लग रही है। तो फिर बी, सी, डी नहीं हुए, तो फिर बचा ए। आपको करेक्ट आंसर नहीं भी मालूम होता है कभी प्रश्न में, तो आपको यदि ये मालूम है कि ये नहीं हो सकता, तो आप जो है एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू, आपने कौन बनेगा करोड़पति गेम शो में भी देखा होगा, उसके ज़रिए भी करेक्ट आंसर आप जो है फाइंड कर सकते हैं, उचित उत्तर ढूंढ सकते हैं। अब जैसे दांडी नमक सत्याग्रह है, चंपारण सत्याग्रह है, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी से जुड़े हुए हैं। अब महात्मा गांधी कहीं दिखाई देते तो ठीक है, वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ बंदूक हैं और जो है आम जनता है। ये हत्याकांड की बात है, ऐसा ही जब बंदूक होती है, जो अभी कायरो ने वहाँ पर किया ना पहलगाम में, निहत्तों को मारा, अरे उन्हें भी बंदूक दो, आओ लड़ो, दो दो हाथ करते, ये क्या निहत्ते हैं, उनको मार दिया। कायर होते हैं ऐसे लोग, तो ये भी अंग्रेज़ कायर थे, उनसे लड़ते,
एक सिख तो कित्तों पे भारी होता है। आपने देखा होगा अक्षय कुमार की मूवी आई थी केसरी, उसमें इतने सिखों ने कितने मुग़ल सेनाओं को मारा था। एक सिख तो बहुत पे भारी होता है। तो ये सब सिख ही तो थे, इनसे लड़ते हाथ करते, एक भी बच के नहीं जाता। कायर थे तभी तो बंदूकों से भीड़ पे करा। तो ये हत्याकांड ही होता है, जैसे पहलगाम में हुआ है तो बंदूकें तो हत्याकांड ही होगा। इसलिए जो है इसमें आप ऑप्शन ए को सिलेक्ट करेंगे। इस तरीके से जो है आप करेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं। ये वाला प्रश्न पता है क्यों आया है? अभी मैंने जैसे आपको अक्षय कुमार के उनके बारे में बताया, अजय देवगन के, ऐसे ही अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी जो मैंने अभी बताई थी आपको, केसरी मूवी जो आई थी जिसमें वो सिख बने थे, सिखों के ऊपर थी, जो अकेले आई थिंक 11 सिख थे, वो लड़ गए थे मुग़ल सेना से। तो वो केसरी मूवी थी। उसी केसरी मूवी का पार्ट 2 आने वाला है जिसमें यही हत्याकांड दिखाया गया है। आर माधवन है उसमें, बॉलीवुड के एक्टर हैं, शायद ही कोई ना जानता हो, आर माधवन और अक्षय कुमार। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पर ही वो बेस्ड है, जल्दी आने वाली है। ट्रेलर आपने देखा ही होगा, नहीं देखा यूट्यूब पे देख लीजिए। इसी पर आधारित है वो मूवी, ठीक है। कहीं पर अब जैसे प्रश्न आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड को और किस नाम से जाना जाता है? अमृतसर हत्याकांड के नाम से। अमृतसर हत्याकांड को और किस नाम से जाना जाता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। कहाँ हुआ था? अमृतसर हत्याकांड क्यों कहते हैं पता है? जलियांवाला बाग जो है वो अमृतसर में है, इसलिए। कब हुआ था ये? 13 अप्रैल 1919 को, 1919, 13 अप्रैल 1919 को। पहले ये जो स्थान है ना जहाँ पर ये जलियांवाला बाग है, तो पहले बहुत खस्ता हालत में था। मोदी जी ने बहुत इसको जो है अच्छी तरीके से बनवाया। अब लोग जो है वहाँ पर घूमने जाते हैं। उन्होंने सिखों के लिए बहुत सम्मान किया। दिल्ली पे भी आपने देखा होगा, लाल किले पे सिखों का बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, जहाँ पर एक सिख गुरु है उनका शीश काटा था। तो उसी जगह उन्होंने सिखों का, उन्हीं का कोई पर्व था बहुत बड़ा, वहाँ पर आपने देखा होगा बहुत भव्य कार्यक्रम किया था। आई थिंक पिछले वर्ष की बात है। तो ये है। और मोस्टली जो है मतलब इसमें सिख ही थे, ऐसा नहीं है केवल सिख ही थे, सिख भी थे। जब पंजाब की वहाँ की बात हो रही है तो अगर वो लोग भी लड़ते ना, और ये निहत्थे लड़ते, हाथों से 2-2 हाथ करते, तब भी ये सब अंग्रेज जो है मारे जाते। लेकिन वो कायर थे तभी तो हथियार लेके आए, उन्हें पता था हाथों से लड़ नहीं पाएंगे। तो कमज़ोर लोग होते हैं ना ऐसे। तो ये इसकी बात हो गई। बाकी दैनिक भास्कर वालों का मैंने आपको बताया था, कई सारे क्विज चल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है हर बार बताता हूँ आपको, बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है। न्यूज़ के साथ में जो है इसमें हमें क्विज़ेस मिलते हैं, हमारी जीके अच्छी होती है, और कई सारे इसमें आप प्राइज जीत सकते हैं। अभी आज चौथा दिन है इस क्विज़ का, जीतो सोना चांदी नाम है। ये कूपन आ रहे हैं न्यूज़पेपर में, आपको न्यूज़पेपर लेना पड़ेगा, उसमें कूपन आ रहे हैं, उसको काट के आपको फॉर्मेट पर चिपकाने हैं। और ये विजेताओं के नाम आ गए हैं। क्विज 2 के 25 विजेताओं को 10-10 ग्राम इनको चांदी का सिक्का मिलेगा, ठीक है। ये नाम है, ये देख लीजिएगा, ये सभी विजेताओं के नाम हैं। सभी विजेताओं को दैनिक भास्कर की ओर से हार्दिक बधाई। और ये क्विज 4 आया है, इसमें पूछा गया है कितने अखबार में सोने के सिक्के छपे हैं। आप सोने के बताने, न्यूज़पेपर देखिए, हर पन्ने पर सोने के सिक्के देखिएगा कितने हैं। आपके राज्य में, आपके शहर में कितने आए हैं? किसी के में 3 होंगे, किसी के में 6, किसी के में 7, किसी में हो सकता है और कोई हो। तो वो आप गिनिएगा, फिर QR कोड को स्कैन करिएगा, वहाँ पर जाइएगा, टिक करिएगा कि इतने कूपन आए हैं, सबमिट कर दीजिएगा, लकी ड्रॉ में एंटर कर जाएंगे, फिर आपका नाम भी विजेता लिस्ट में आ सकता है। फ़ोटो क्विज़ की तरह ही दैनिक भास्कर का जो फ़ोटो क्विज़ है, ये अमेज़ॉन ऐप पर खेल सकते हैं। क्रिकेट का सीज़न चल रहा है, क्रिकेट स्पेशल क्विज़ है, ये भी शाम को 7 तक लाइव रहता है, 6:59 तक खेल सकते हैं। और बाकी डेली क्विज टाइम तो आता ही है, 5 जीके के क्वेश्चंस आते हैं, आपकी जनरल नॉलेज अच्छी होती रहती है, रिवीजन होता रहता है, डेली आप कैश प्राइज़ भी जीत सकते हैं नाम आने पर। और ये अमेज़ॉन का फायर टीवी का नया क्विज़ आया है, वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। और आप काफ़ी समय से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये ज्ञान का अद्भुत शो है, इसके रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं 14 अप्रैल से स्टार्ट होकर 1 मई तक। आज लास्ट क्वेश्चन आएगा, कल वाले का उत्तर आज रात्रि में 9 बजे से पहले 8:59 तक दे सकते हैं, आज वाले का कल तक, फिर ये रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे। आपके ज्ञान के दम पर कुछ ही मिनटों में आप लखपति करोड़पति बन सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं और अपनों के भी। वीडियो लॉन्ग शॉट दोनों ही आपको चैनल पर मिल जाएगा। 2 दिन बचे हैं, नहीं किया है तो कर लीजिए रजिस्ट्रेशन। ये 1 के विजेता कल आए थे, मैंने जो है पोस्ट कर दिया था शॉर्ट, उसमें
शॉर्ट वीडियो, आशा आपने देख लिया होगा। मधुरिमा ये क्विज़ वीकली है, इन्हीं का दैनिक भास्कर वालों का कल आया था। और ये जो विजेताओं के नाम आए थे फ़ोटो क्विज़ के, उस दिन का प्रश्न था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को महात्मा गांधी ने क्या उपमा दी थी। ये 4 ऑप्शंस थे, बी वाला करेक्ट था, यही मैंने आपको बताया था। ये देखिए इस तरीके का फॉर्मेट आ रहा है न्यूज़पेपर में, आया था पहले दिन। इसमें 40 आपको चांदी के, 10 सोने के कूपन चिपकाने हैं, तो ये आप ये सारे प्राइजेस जीत सकते हैं, बम्पर वाले प्राइज जो है ना। तो न्यूज़पेपर लेना कंपलसरी मस्ट है, और स्टार्ट करने के लिए आप इस नंबर पर बेल करेंगे। दैनिक भास्कर वाले आपसे फ़ोन करके पूछेंगे आपका राज्य, शहर, वहाँ पर न्यूज़पेपर आता होगा, स्टार्ट हो जाएगा घर बैठे, फिर आप जो है इस क्विज़ में भाग ले सकते हैं। ऑनलाइन जो खेल रहे हैं गलत तरीके से, और दैनिक भास्कर वाले फ़ोन करेंगे, कहेंगे लाओ अखबार दिखाओ, कौन से राज्य में, शहर में, वहाँ अखबार आता ही नहीं होगा। वो कहेंगे हमारे तो अखबार आता नहीं। बोले आप खेल कैसे रहे हो फिर? बोले जो खिला रहा है उससे ही मांगो अब। तो जब वो खुद कह रहे हैं इस नंबर पे, अब जैसे ये क्विज़ है, इसमें वो कोई नहीं कह रहे कि इस नंबर पे बेल करो या अखबार स्टार्ट करो, है ना। ना ही इन क्विज़ के लिए कहते हैं ये मधुरिमा कोई जो आता है, भास्कर फैमिली क्विज़, है ना, स्पोर्ट्स चैलेंज क्विज़। लेकिन अगर वो किसी क्विज़ के लिए कह रहे हैं कि इस अखबार स्टार्ट करने के लिए, ऐसे इन्होंने जीतो 14 करोड़ में बोला था, ऐसे ही अब इस क्विज़ के लिए बोल रहे हैं। तो ना आप मुझे दे रहे हैं रुपए, ना दैनिक भास्कर वालों को दे रहे हैं, आप दे रहे हैं अपने आप को। आप अपने ऊपर 250-300 रुपये महीने का इन्वेस्ट नहीं कर सकते, मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं, तो वो आपको क्यों इतना बड़ा प्राइस देंगे? तो आप किसी को नहीं दे रहे हैं, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। पहले बैंक में, डाकखाने में भी देते हैं, तभी जो है उस पर ब्याज मिलता है, रिटर्न मिलता है। तो आप देंगे तभी जो है आपको मिलेगा। लोग देना नहीं जानते, केवल लेना जानते हैं। इसलिए लोग कह रहे हैं कि हम सालों से खेल रहे हैं, कभी नहीं जीते। इसलिए नहीं जीते, आगे भी पता नहीं शायद ही जीतें, क्योंकि वो केवल लेना जानते हैं, देना नहीं जानते हैं। देना सीखिए, मिलना ऊपर वाला अपने आप स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि जिता कोई रहा है ना किसी क्विज़ में, तो दैनिक भास्कर वाले या वो क्विज़ वाले नहीं जिता रहे हैं, जिताती है आपकी किस्मत, आपका भाग्य, आपका लक। जब तक वो साथ नहीं देगा कोई आपको नहीं जिता सकता, वो साथ देगा कोई आपको हरा नहीं सकता। तो ऊपर वाले संबंध अच्छे करिए, अवश्य जीतेंगे। तो यही कारण है बहुत लोगों का कि वो बताते हैं कि हम खेल रहे हैं, इतने सालों से सब क्विज़ खेलते हैं, जल्दी खेल देते हैं, नहीं जीते। तो जल्दी खेलने के बारे में बता चुका हूँ, जल्दी खेलने से कोई नहीं जीतता है। मैं बहुत लोग जानता हूँ, बहुत लोग खेल रहे हैं और कभी नहीं जीते। वो इसी कारण, क्योंकि वो उसी टाइम पे खेलते हैं, जबकि किसी ने नहीं कहा कि उसी समय खेलो तो हम जिताएंगे। कहीं टर्म कंडीशन, रूल रेगुलेशंस में नहीं लिखा, केवल वो अपने मन से खेल रहे हैं, बस मन की शांति। जब कोई इसकी टाइमिंग अलग है तो उस समय खेलो, घर में अलग कई सारे नंबर हैं, उनसे खेलो अलग अलग समय पर। क्या पता किस समय लग साथ दे जाए, आप जीत जाओ। लेकिन नहीं, वो सुबह ही सुबह खेलेंगे, पूरा दिन पड़ा है उस समय नहीं खेलेंगे। क्यों नहीं खेलें? किसी ने मना किया है क्या? पर कौन समझाए उनको? खैर कोई नहीं, खेलते रहो, मर्जी है उनकी। मैं तो अपने वीडियो में बताता ही रहता हूँ, और जो बात मानते हैं जीते भी हमारे चैनल पे पहले भी बहुत लोग ऑलरेडी, मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखाया भी है, और आगे भी जीतेंगे डेफिनेटली। तो अपनी जनरल नॉलेज की तैयारी करते रहें, खेलते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पसंद रहें। सुनते रहें अभिमानी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिन और जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट लक में। नमस्ते, शुभ दिन। और मेरी बातों को हमेशा जो है पॉजिटिव रूप में लीजिए, सकारात्मक रूप में। मुझे मीठा बोलना नहीं आता है, क्योंकि मीठी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, जीवन नहीं चलता है मीठी बातों से। आम खाने में, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन शुगर कर देता है। नीम देखने में, खाने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन शुगर को वही कंट्रोल करता है, बीमारियों से कड़वी दवाई बचाती है। तो इसलिए जो है, जो सच है, सत्य है, वो सत्य है। सत्य कभी नहीं बदलता, किसी को अच्छा लगे या ना लगे। तो मैं हमेशा वही बोलता हूँ, जो आपके लिए अच्छा है, मैं वो नहीं बोल सकता जो आपको सुनने में अच्छा लगे, है ना। वीडियो देखना, कम देखना, अधिक देखना, वो तो लोगों की मर्ज़ी है। मैं उसकी चिंता करता भी नहीं। मैं तो बस लोगों की हेल्प के लिए वीडियो बनाता हूँ। जिनकी हेल्प होनी होगी, भगवान भेज देंगे, उन्हें वीडियो दिखा देंगे, वो सुन लेंगे। और भगवान की इच्छा नहीं होगी तो वो नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे। मैं तो बस ये मानता हूँ, हेल्प के लिए वीडियो बनाता हूँ, अपना कर्म करता हूँ। और मैंने पहले भी आपको कई वीडियो में बताया है कि मेरा काम केवल वीडियो बनाना नहीं है, ये तो मैं केवल आप लोगों की हेल्प के लिए बनाता हूँ अपने फ्री समय में। आपने देखा होगा मेरे वीडियो जो लेट आते हैं, ये समय निकालना भी मेरे लिए बहुत टफ पड़ जाता है। पर जब लोगों की सहायता की बात आती है, चाहे वो
ऑफ़लाइन हो चाहे ऑनलाइन, तो मैं जो है प्रयास करता हूँ कि करूँ। तो बस यही है, तो खेल लीजिए, अपना ध्यान रखिएगा। शुभ दिन।